ओम शांति। आज बाबा के 10 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से इस यज्ञ की बात को समझाया। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ समर्थ बाप ने रचा है। समर्थ बाप साथ होते हुए भी इस यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? जबकि सर्वशक्तिवान साथी है तो भी बाबा ने कहा ये माया के विघ्न आने ही हैं। ये माया के विघ्न आपको बलवान बनाने के लिए आते हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। आपको इन विघ्नों की परवाह नहीं करनी। समर्थ बाप की मदद से माया जीत बनना है। जितना बुद्धि योग बाबा के साथ होगा तो इस जगत से नाता उपराम होता जाएगा, बाबा के साथ जुटता जाएगा। कल्प पहले की तरह अपनी अवस्था को जमाते रहना है। ये गुप्त पुरुषार्थ करना है कि हमारी अवस्था अच्छी रहे, अपना भला करना है। बाबा ने कहा जो भला करेगा अपना वो श्रीमत पर जरूर चलेगा। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। हमारा काम है बाबा से बुद्धि योग लगाना। माया के साथ हमारी बॉक्सिंग है। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनते रहो। बाबा का चित्र बहुत मदद करते हैं अवस्था को जमाने में। त्रिमूर्ति का चित्र उठते ही देखो। हम ब्रह्मा बाप के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा शिव बाबा का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है। उठते ही अगर देखते रहेंगे तो ज्ञान का चिंतन चलेगा। अगर कोई बातें भूल जाती हैं तो चित्र बहुत सहायक हैं आपकी अवस्था को बनाने में। इसलिए इन चित्रों की मदद लेते रहो। निर्बल आत्माओं में शक्ति भरने का कार्य करना है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ आत्माओं को शक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए बाबा ने कहा आप वरदाता स्थिति में रहो, शक्तियों का सहयोग देते रहो, कमजोर आत्माओं में बल भरते रहो। इस संसार रूपी खेल को साक्षी होकर देखेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और पाठ भी सीखते रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, समर्थ बाप मेरे साथ है। हर दृश्य का ऐसा ही आनंद लेना है जैसे बाबा लेते हैं। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। क्वेश्चन है समर्थ बाप साथ होते भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? ये विघ्न ड्रामानुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। ये जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, ये जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु की होती है। तो बेहद बाप का कहना है इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। सबसे अपना बुद्धि का योग तोड़ दो। बस इस जगत से नहीं नाता रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी छीछी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो, फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बुद्धि योग बाबा से जोड़ना है
और कोई तकलीफ की बात नहीं। नाता जोड़ेंगे वो जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते, फिर जो सुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता। अब तो बिल्कुल इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाबा कहते मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पे चलो और जो भी देह के नाते हैं सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते बाप जिससे परम पिता परमात्मा कहा जाता वो भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं वो सर्वशक्तिवान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया, समझते उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वे तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। उनमें हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाबा कहते इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। ये भी लिखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघन डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे, वो तो ठीक लिखा हुआ है। अब तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है, झूठ क्या है। भगवान खुद कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघन जरूर पड़ेंगे, ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे, इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघन डालें तभी तो पाप का घड़ा भरे ना। बाबा समझाते ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघन जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य तमोप्रधान बुद्धि हैं, भ्रष्टाचारी हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना ये बाप का ही काम है। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ा ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है। कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघन जरूर पड़ेंगे। बाबा ने समझाया पुरुषार्थ करते करते अंत में जाके कर्मातीत अवस्था होती है, फिर शरीर को रहना नहीं, इसलिए टाइम लगता। विघन कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती। बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहें परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। अटेंशन देना है, कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को अब समझाता हूँ। बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती। सदगति कहा जाता सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला। ये भी समझते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है। विघन बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अब तक भी बनाते रहते। तुम ब्राह्मण अब मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उनका सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को बाबा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते अब तक तुम जो पढ़े हो सब भूल जाओ। जो कुछ पहले पढ़ा है वो भूल जाओ। उनसे कोई की सदगति नहीं होती। भले करके अल्पकाल का सुख मिलता आया, सदा सुख ही सुख मिले ऐसा हो नहीं सकता। यह क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते। मनुष्य ये नहीं जानते कि सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं होता।
उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी। वहां कृष्णपुरी में कंस था, ये था, श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया, ये है दंत कथाएं। सो भी अब तुम समझते हो। जब बाबा ने सच बताया, बाबा आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, सब भूल गए। जानते हो, हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर हम सचखंड स्थापन करके उसका मालिक बनेंगे। बाबा समझाते हैं ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे जानते, हमें पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। पक्के पक्के जो भक्त होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं। जो अच्छे पक्के भक्त होते हैं चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगा। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर पड़ेगी। बाबा द्वारा हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पे जाएगी, ये भी एक पुरुषार्थ है। आँख खुलते ही क्या चिंतन किया, चित्र सामने होंगे तो अच्छा चिंतन चलेगा, ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो चित्र बहुत मदद करेंगे। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते चित्र सामने रख दो तो बाप और वर्षा याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना, सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े याद आता। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा तुम्हें याद करेंगे। याद से याद मिलती है। अभी माशुक के ऑक्यूपेशन का तुम्हें पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कह देते, पानी के किनारे जाकर बैठते, ये समझते नहीं कि ज्ञान सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आते जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सबके बाप का मंदिर तो खींचता है ना, सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसी के पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा सरस्वती, सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा ये है, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना, ये हमारा धंधा है। स्वयं देवता बनना, औरों को भी बनाना। और सब जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो, बाकी सब जंगल में ले जाते हैं, आप सबको बगीचे में लेके जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी ये धंधा करते हो, इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाबा है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। बाबा आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि से भी ये नहीं, वो भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने ये राजभाग कब और कैसे पाया।
श्री लक्ष्मी नारायण ने ये राजभाग कब कैसे लिया, तुम जानते हो, तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वो वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था के अनुसार। नशा तो सबको रहता है, सबका विवेक कहता, समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। विवेक ये कहता है जो जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाबा कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो, अपनी स्थिति को, अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले माफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता हम कह देते कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। जो कुछ हुआ कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, फिर खुशी भी रहती, शांति भी रहती। बाबा कहते कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। बुद्धि का योग बाबा से लगा रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो हो, भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही पद पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें, योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। याद से ही निरोगी बनते हैं तो क्यों ना हम याद का पुरुषार्थ करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे। केवल समझाना हो तो बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा योगी तो नहीं ठहरे। ये तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दें तो भी अच्छा है। जिनको लगता है हम भूल जाते हैं तो चित्र लगे होंगे तो चित्र याद दिलाते रहेंगे। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है जिसका अर्थ तुमने अभी समझा। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और किसी के पास नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज है, हम लिखें या ना लिखें ये तो सब जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। त्रिमूर्ति के चित्र पे समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो इस बात का ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है, अपना भला करने के लिए श्रीमत पे चलना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। बहुत सुंदर वरदान। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ शक्तियों के वरदाता बनो। ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के दाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पे पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अब इस सर्विस की आवश्यकता है। ज्ञान दान के साथ साथ शक्तियों के दान की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो,
तो सेफ भी रहेंगे, मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे, मज़ा भी आएगा। सृष्टि रंगमंच पर हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसको साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है। अगर ऐसे देखेंगे खेल तो आनंद भी आएगा और सेफ भी रहेंगे। आज अभ्यास करेंगे। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ये विशाल रंगमंच है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी आत्माएं देह रूपी वस्त्र धारण कर पार्ट बजा रही हैं। ये बहुत सुंदर खेल चल रहा है। मैं इस खेल को देखते हुए हर प्रभाव से मुक्त हूं। जैसे परम धाम से बाबा हर रूह को देखते हैं, शक्ति देते हैं, ऐसे अपने मस्तक से शक्तियों का प्रवाह चारों ओर फैलता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली